श्री गणेशाय नमः। श्री महासरस्वत्याय नमः। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारी संस्कृत की इस कक्षा में। आज हमारा ये पहला पाठ है और आज हम संस्कृत की वर्णमाला सीखेंगे। हमारा उद्देश्य है हमारे विद्यार्थियों की सभी पाठों को याद करने में सहायता करना, उन्हें याद की हुई व्याकरण को लिखने में सहायता करना, संस्कृत में रुचि को सुदृढ़ करना। संस्कृत एक बहुत ही सरल भाषा है। यद्यपि इसे कठिन भाषा माना जाता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। सभी लोग संस्कृत सीख सकते हैं और सही विधि से सीखा जाए तो यह बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। ये वीडियोस विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है और साथ ही उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो संस्कृत सीखना चाहते हैं। संस्कृत भाषा सीखने के बाद आप संस्कृत में रचित उन शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जिनसे आप अभी तक अनभिज्ञ हैं। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की ये कक्षा। इस पाठ में हम संस्कृत के स्वर और व्यंजन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले वर्णमाला क्या होती है। किसी भी भाषा में उसकी वर्णमाला होती है। किसी भाषा के वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी और संस्कृत के जो वर्ण है वर्णमाला है वह व्यवस्थित क्रम में लिखी हुई है, जबकि इंग्लिश की जो वर्णमाला है वह व्यवस्थित क्रम में नहीं है। व्यवस्थित क्रम का मतलब यह है पहले क वर्ग आता है, फिर आता है च वर्ग, कंठ से चालू होकर के दंत तक ओष्ठ तक आता है। इस तरह से वर्णमालाओं को व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर स्वतंत्र ध्वनियाँ होती हैं। इनका उच्चारण करने के लिए किसी भी अन्य ध्वनि की जरूरत नहीं पड़ती है। और जो व्यंजन होते हैं वह स्वरों की सहायता से बोली जाने वाली ध्वनियाँ होती हैं। इनको जब इनके साथ स्वर लग जाता है तभी इनका उच्चारण हो पाता है। स्वरों की संख्या 13 है और व्यंजनों की संख्या 33 है। स्वरों को वॉवेल्स कहते हैं और व्यंजन को कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। अब स्वर के बारे में जान लेते हैं। 13 है स्वर। अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। अब मेरे साथ एक बार पुनः उच्चारण करें। अ, आ, ई, उ, ऋ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। अब व्यंजनों के बारे में जान लेते हैं। कुल 33 व्यंजन है। क वर्ग के व्यंजन क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। ये सा सलजम वाला सा है और ये षटकोण वाला सा, मूर्धा सा, मूर्धन्य सा कहते हैं इसको। और ये जो सपेरा वाला सा है यह है दंत सा। जब व्यंजन बिना स्वर के होते हैं तो इसे हलंत कहते हैं, जैसे क, ट, छ। इनका उच्चारण करने में कम समय लगता है। स्वर जुड़ने के बाद यह अजंत कहलाता है। जैसे क में जब अ जुड़ता है तो हो जाता है क, ट में उ जुड़ने से हो जाता है टू, छ में ई जुड़ने से हो जाता है छी। अब पुनः रिवाइज कर लेते हैं। अक्षरों की संख्या है। स्वरों और व्यंजनों में विभक्त किया गया है वर्णमाला को। स्वरों की संख्या, यह हिंदी की वर्णमाला के बारे में भी जान लेते हैं। अ, आ, ई, उ, ऋ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह। संस्कृत सीखने से पहले आपको देवनागरी लिपि का भी ज्ञान होना चाहिए, तो इसलिए पुनः आपको रिवाइज करा देते हैं। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म,
य र ल व श स स ह छ त्र ज्ञ। यहाँ पर छ और त्र और ज्ञ यह संयुक्त व्यंजन है। शुद्ध स्वरों की संख्या है 5। कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री, ऋ। ये 5 शुद्ध स्वर हैं। अब यहाँ पर संयुक्त स्वरों के बारे में जान लेते हैं। अ और अ, अथवा जब आ के साथ अ या आ जुड़े, छोटा आ या बड़ा आ, तो यह मिलकर बनता है आ। ई और ई अथवा बड़ी ई से मिलकर बनती है ई। उ और उ अथवा ऊ मिलकर बनता है दीर्घ ऊ। रि और री या री से मिलकर बनता है री। इसी तरह अ और ई अथवा ई मिलकर बनता है ए। आ और ई अथवा ई मिलकर बनता है ए। अ और उ अथवा ऊ मिलकर बनता है ओ। आ उ अथवा उ से मिलकर बन जाता है ओ। अ और आ और ए मिलकर बनता है ऐ। आ और औ मिलकर के बनता है औ। स्वरजन्य अक्षर, स्वरों से बने हुए अक्षर ई अथवा ई स्वर आ के साथ मिलकर बन जाता है य। उ अथवा ऊ स्वर आ के साथ मिलकर बन जाता है व। रि अथवा री अ के साथ मिलकर के बन जाता है र। ऋ अथवा री अ के साथ मिलकर बन जाता है ल। अब और संयुक्त व्यंजन देख लेते हैं। क और श, षटकोण वाला स मिलकर बन जाता है क्ष, छ। ज और य मिलकर बन जाता है ज्ञ। क और व मिलकर बन जाता है क्व। र और म मिलकर बन जाता है र्म। म हलंत म और र मिलकर बन जाता है म्र। त और र मिलकर बन जाता है त्र। द और र मिलकर बन जाता है द्र। त हलंत त और य मिलकर बन जाता है त्य। हलंत प और त मिलकर बन जाता है त। हलंत ल और ल मिलके बन जाता है ल। हलंत ह और य मिलके बन जाता है ह्य। हलंत व और र मिलके बन जाता है व्र। हलंत क और र मिलके बन जाता है क्र। हलंत म और न मिलके बन जाता है म्न। हलंत स और र मिलके बन जाता है स्र। इसी तरह हलंत ब और द मिलके बन जाता है द। हलंत द और र और य मिलके बन जाता है द्र। हलंत प हलंत त और य मिलके बन जाता है त्य। हलंत स हलंत र और य मिलके बन जाता है श्रय। इस तरह से कई व्यंजन मिल करके एक नया व्यंजन बना देते हैं। संयुक्त होकर के एक अलग पहचान उनकी बन जाती है। इस प्रकार संयुक्त अक्षर अनंत हैं। हिंदी भाषा में पाठकों को उचित है कि वे इस संयुक्त अक्षर पद्धति को जानें ताकि वे अच्छी तरह संयुक्त अक्षरों को पढ़ सकें। कुछ स्वरों की संधि दी हुई है। ए और अ, ए और अ मिलके बन जाता है अय। अय और अ मिलके बनता है आय। ओ और अ मिलके बन जाता है औ। औ और अ मिलके बनता है आओ। इसी प्रकार अन्य स्वर मिलने पर पाठक संधि जान सकेंगे। ए
धन आ बना आया, अय धन ई आई, ओ धन उ अव, औ धन उ आवु, ए धन ए आये, अय धन ओ आयो, ओ धन ए अवे, औ धन ओ आवो। इस प्रकार ए, ऐ, ओ, औ की संधि पाठक जान सकेंगे। तो इन्हें अच्छी तरह से याद कर लीजिए और इनके उच्चारण को भी भली भांति याद कर लीजिए, तभी हम संस्कृत में आगे बढ़ सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने संस्कृत की वर्णमाला सीखी। आगे के वीडियो में व्यंजनों में मात्राएं लगाना सीखेंगे। आशा है आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। आप इसी तरह हमारे साथ बने रहें और संस्कृत सीखते रहें। जय भारत, जय माँ भारती।